दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के जजमेंट का इम्पैक्ट आपके क्लैट रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, आपके क्लैट रैंक पर क्या पड़ेगा और आपके क्लैट के स्कोर पे क्या पड़ेगा, वो डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले सिंगल जज का बेंच का जजमेंट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि अब 2 क्वेश्चन तो सरासर गलत हैं, एक को रिमूव करना पड़ेगा, एक के लिए उन्होंने करेक्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वही चैलेंज होता है, कंसोर्टियम चैलेंज करता है डिवीजनल बेंच में। उन्होंने भी सेम चीज़ कहा, काउंसलिंग से आप कंटिन्यू कर सकते हैं पर आपको एक नया रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या क्लैट कंसोर्टियम एक नया रिजल्ट निकालेगा? 101% निकालेगा क्योंकि डिवीजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने ऐसा करने के लिए कहा है। अब इसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे क्या होगा, आपकी रैंक पर क्या होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब से जब जजमेंट्स एंड ऑल आ रहे थे तो काफ़ी सारा कन्वर्सेशन बच्चों के बीच में था कि हमारा 1 मार्क्स से 1000 रैंक चेंज हो जाएगी, 2 मार्क्स से इतना रैंक चेंज हो जाएगी। पहली बात, इतना आइडली कितनी रैंक चेंज होगी आइडली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने रिसेंटली कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे, कुछ मेंटर्स के, कुछ टीचर्स के, कुछ कोचिंग्स के। दे आर सेइंग कि आपके अगर 90 मार्क्स थे और अगर 1 मार्क्स बढ़ जाता है, 2 मार्क्स बढ़ जाता है तो आपकी 1000 रैंक भी चेंज हो सकती है। सुनिए, 90 मार्क्स से ऊपर 1000 बच्चे होने भी तो चाहिए रैंक चेंज होने के लिए। किसी के 80 मार्क्स पर अगर आप कह रहे हैं कि 1000 रैंक चेंज हो जाए, 2000 सॉरी टू से 80 मार्क्स से ऊपर स्कोर करने वाले 2 से 3 हज़ार तो हार्डली ही बच्चे हैं। तो एक चीज़ समझिए, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं होगा कि आपकी 500 से 1000 रैंक चेंज होगी। 90 मार्क्स पे जो बच्चा है उसकी रैंक अलग चेंज होगी, 85 मार्क्स से जो ऊपर बच्चा है उसकी रैंक अलग चेंज होगी, 80 मार्क्स वाले की अलग अलग चेंज होगी। तो वही एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लस वी शुड ऑल्सो नो कि कंसोर्टियम अभी भी रुका नहीं है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं। हमारे हाई कोर्ट के जज ने कह दिया, फिर डिविजनल बेंच ने भी कह दिया, फिर भी कंसोर्टियम ने ईमेल भेज के अपडेट कराया सारे बच्चों के, दे आर हेडिंग टू सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है 4000 रुपीज़ की जो आप सबने प्लेटफॉर्म में फीस दी थी वो सबको इकट्ठा करके लॉयर्स को पे कर रहे हैं। बिकॉज आई गोट टू नो फ्रॉम समबडी कि दिल्ली हाई कोर्ट में दे बिग टीम ऑफ लॉयर्स जो उनके लिए अपेयर हुई थी। ठीक है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाके मानेंगे, बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे मेजोरिटी केस में तो ऐसे लग रहा है कि सेम चीज़ होगी। बिकॉज हाई कोर्ट की एक बेंच ने कह दिया, डबल बेंच ने सेम चीज़ कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑन द सेम लाइन कहने वाला है और रिजल्ट सेम होगा। बट जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक हमें एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। पहला, हमें ये भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने ना 5 क्वेश्चन चैलेंज करे थे आदित्य सिंह ने, 2 पे तो उन्होंने जजमेंट दे दिया, 2 पे तो उन्होंने कहा चेंज होगा, 3 के लिए उन्होंने 7 जनवरी की हियरिंग रखी है और मुझे लग रहा है उन 3 पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 3 क्वेश्चन तो वैसे ही रहने वाले हैं, मतलब उन पे आई डोंट थिंक वो होगा, जो भी होगा, क्योंकि जो कोर्ट दोनों बेंचेस ने जिनको कंसिडर नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट उसको फ्रेशली कंसिडर तो नहीं करेगा। ये 2 ही क्वेश्चन होंगे, सुप्रीम कोर्ट बस उस पर ये बोलेगा कि हाँ सही है, 2 क्वेश्चन चेंज करो, या तो बोलेगा ठीक है जो काउंसलिंग चल रही है चलने दो, दैट्स व्हाट दे विल डू। या तो नया रिजल्ट आएगा या तो नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसका हम वेट करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलुमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर्स से CMP के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को क्लैट क्लियर करने में, एलिट, स्लैट, सिम्बॉयसिस के लिए, MSCT, एलिट, NIMS, क्राइस्ट, एनलेट, इन सब एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हमारे बैचेस से क्लैट को क्लियर करते हैं, अदर लॉ एंट्रेंस को क्लियर करके इंडिया के टॉप लॉ स्कूल्स में जाते हैं। क्लैट के साथ साथ हम आपको क्लैट काउंसलिंग के लिए भी गाइड करते हैं। क्लैट काउंसलिंग, स्पॉट राउंड, वैकेंसी एडमिशन्स, आपके NRI स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स, स्पोर्ट्स कोटा से जो एडमिशन्स होते हैं वो, और आपके अलग अलग जो रिजर्वेशंस होते हैं उनके थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं उन सब के लिए, प्लस निर्मा के एडमिशन, IIM रोहतक के, NFSU के, क्लैट रैंक से जो एडमिशन्स होते हैं उन सब के लिए, IPU काउंसलिंग सब के लिए हम गाइड करते हैं। तो मेनली इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि अगर क्लैट 25 का रिजल्ट चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे कितना पड़ने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए हैं। CMP का एक टेलीग्राम का चैनल है, वीडियोस तो कम आते हैं पर जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं, फॉर्म्स रिलेटेड, कंसोर्टियम क्या कह रहा है, क्लैट क्या कह रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कट ऑफ्स क्या होंगे, वैकेंसी, उन सब के अपडेट उस ग्रुप पर आते हैं, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। दूसरा एक नीचे काउंसलिंग का ग्रुप आपको मिलेगा, उसको भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अब क्लैट हमने 1 दिसंबर को दिया था, खुशी खुशी हम 10 दिसंबर के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, बट 7 दिसंबर को रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, जो खुद में बहुत अनफेयर है। एक इतने बड़े नेशनल एग्जाम जो एलिट शेड्यूल था उससे पहले रिजल्ट निकालना खुद में बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन था। वहाँ से गलती होते होते उन्होंने आंसर कीज गलत निकाली। 13 क्वेश्चन हमने भी चैलेंज करे थे, कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना रिफंड करेंगे, मैंने अभी इसको देखा भी नहीं है, बट हार्डली बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को। कुछ क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को ये करते हैं। तो कंसोर्टियम अब तो क्योंकि कोर्ट ने कहा है तो दे आर बाउंड, है ना, दे आर लीगली बाउंड टू डू इट। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मोस्टली ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कंसोर्टियम की फेवर में ही जजमेंट देता आया है पास्ट में।
ये वाला जजमेंट कैसा होगा, वी नीड टू वेट फॉर दिस द जजमेंट। पहली बात, मेजोरिटी केसेस में चांसेस ऐसे हैं क्योंकि दो ऑलरेडी हाई कोर्ट्स की अलग अलग बेंचेस ये चीज़ बोल चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी सेम चीज़ बोलने वाला है। और अभी ना विंटर वैकेशन चल रहा होता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखो तो बहुत अर्जेंट हियरिंग ही होती है, तो इतनी अर्जेंट हियरिंग मिल भी पाती है कि नहीं मिल पाती, वो सब अब देखने वाली चीज़ होगी। बट कंसोर्टियम मानने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। तो जैसे हाई कोर्ट ने कहा था, सिंगल जज ने, कुछ जज यार हाई कोर्ट का जज है, उन्होंने कह दिया, अपनी गलती मानी और आ जाइए। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने बोला, डिविजनल बेंच ने कह दिया, तब भी आप नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। नहीं मानो तो क्या प्रेसिडेंट पास जाओगे भाई, मतलब अल्टीमेट का प्रेसिडेंट ही होता है जो डेथ पेनाल्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट। सो इतना क्या एकदम वीटो लगवाओगे, इतना मत करिए। आई नो कि क्लैट एस्पिरेंट्स आपको 4,000 रुपीज़ फॉर्म की फीस देता है और 60,000 बच्चे ये फॉर्म फीस दे रहे हैं, तो टोटल 20-30 करोड़ रुपये आपके से इकट्ठा होता होगा। उसको रखिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए यूज़ करिए, अच्छे से क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूज़ करिए। उसको या आप कोर्ट हियरिंग्स में बड़े बड़े लॉयर्स को लाखों रुपए पे मत करिए। दैट्स व्हाट एज एस्पिरेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू यू, पहली बात। दूसरी बात, पर कंसोर्टियम गया है तो हमें वेट करना पड़ेगा, उन्होंने ईमेल देकर बच्चों को अपडेट भी करा है, पहली बात। अब क्या ये प्रॉब्लम अभी से आना शुरू हुई है, पहले नहीं आती थी, ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है। कंसोर्टियम को आए हुए लास्ट 5-6 ईयर्स ही हुए हैं। उससे पहले जो क्लैट मैंने दिया था, 2015 का मैंने क्लैट दिया था, वो डिजास्टर था, अभी तक का सबसे डिजास्टर्स, सबसे टफ और बड़ा अनसर्टेन एग्जाम माना जाता है। 2008 से जब से क्लैट हो रहा था, 2008 से लेकर 14 तक हमेशा ऑफलाइन क्लैट होता था। 2015 में क्लैट एग्जाम के हार्डली 2-3 महीने 4 महीने पहले क्लैट सडनली आके कहता है कि इस बार हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। यस, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन क्लैट पेपर होगा आपका। 3-4 महीने ही बचे थे, हम तो हमेशा ऑफलाइन तैयारी करते थे। मैं खुद ही एस्पायरेंट था, 2014 के जब क्लैट लिखा था मैंने ऑफलाइन में लिखा था, पूरी ऑफलाइन तैयारी कर रहा था, सडनली मुझे ऑनलाइन में शिफ्ट होना पड़ा था। ये मेरी खुद की स्टोरी है, ठीक है। कैसे हमने ऑफलाइन से सीधा सब ऑनलाइन में आया, कोचिंग को नहीं पता था कैसे मॉक्स बनाने, बड़ा डिफिकल्टी था, हमने फिर भी जैसे तैसे तैयारी करी। और इस सब के बाद व्हेन वी नो कि कंसोर्टियम ने इतना बड़ा चेंज करा है, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पेपर थोड़ा मीडियम आएगा, नॉर्मल आएगा, ईजी आएगा। 2014 का जो पेपर था वो इतना आसान था कि उसका कट ऑफ 155-160 गया था आउट ऑफ 200। पेपर 200 का होता था। एंड इन्होंने 2015 का पेपर इतना टफ बनाया था कि इसका कट ऑफ 80 मार्क्स गया था आउट ऑफ 200। विल बी सरप्राइज टू नो, जब हम बात करते हैं कि 120 मार्क्स में से आपका 90 आया, 95 आया, मेरा 200 मार्क्स में से 96.5 मार्क्स आए थे और 96.5 मार्क्स में मेरी 550 रैंक थी ऑल इंडिया। तो आप समझ सकते हो पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो अनसर्टेनिटी पहले भी रही है, अभी कोई नई चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहले अलग अलग एनएलयूज कंडक्ट कराते थे, 2013 में एचएन रायपुर ने कराया था, फिर जीएनएलयू ने कराया था, फिर लखनऊ, ऐसे करके हर एक कॉलेज कराता था। अब लास्ट ईयर से कंसोर्टियम एक ग्रुप में कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल, बट मैं सब वहाँ भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, और क्लैट हमेशा अनसर्टेन रहा है। पिछले 1 महीना तो नहीं हुआ, पर 3 हफ्ते हो चुके हैं जब से क्लैट हुआ है। क्लैट रिजल्ट आने के बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं, हज़ारों बच्चों के कुछ क्वेरीज मेरे पास आए थे। एक क्वेरी ये आया था, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। मेरा आपको एक हम्बल सजेशन है, मुझे आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, मुझे आपकी एफर्ट्स पे बहुत भरोसा है। आप बहुत अच्छा करोगे, हो सकता है ड्रॉप करके आपने रैंक चेंज कर दो, आज 10,000 आई, आप अंडर 10 रैंक ले आओ, अंडर 100 रैंक ले आओ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे कंसोर्टियम पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ड्रॉप लेने से पहले 10 बार सोचिए। इट्स नॉट दैट ईजी। हम लोग ने तो पहले जो ड्रॉपर्स एंड ऑल थे, बहुत ड्रॉप लिए। क्लैट कोचिंग आपसे कह रही होगी ड्रॉप ले लो, प्लीज़ सोचो क्लैट कितना अनसर्टेन है। आप कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, जस्ट राइट अ स्टोरी, यू कैन जस्ट कमेंट, बिकॉज इस वीडियो को हज़ारों बच्चे देखेंगे, तो क्लैट 26 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, तो ड्रॉप लेना खुद में कितना बड़ा रिस्क है, आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं। कितने सारे बच्चे आपको नीचे कमेंट करते हुए दिखेंगे। मैंने ग्रुप पे भी एक क्वेरीज देखे थे, आंसर्स देखे थे, दे वर सेइंग कि सर मैंने लास्ट ईयर फ्रेशर था, मेरी क्लैट रैंक आई थी 6000, मैंने इसको इंप्रूव करने के लिए ड्रॉप लिया था, इस बार रैंक मेरी 22,500 आई है, 22,000 रैंक आई है, मेरे 10 क्वेश्चन चेक ही नहीं हुए, मेरा जो 13 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। कमेंट सेक्शन में इतने सारे बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू कि आपका जो आपने स्कोर कैलकुलेट करा था और आपका जो एक्चुअल स्कोर है उसमें कितना डिफरेंस, आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, यू शुड नो कि हाँ यार कितना है। तो अगर आप इस पॉइंट में ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, मत लीजिए। ड्रॉप इतना ख़राब नहीं है, बट क्लैट ने, उस कंसोर्टियम ने उसको बड़ा अनसर्टेन बना दिया। सो डू नॉट टेक अ ड्रॉप एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट बेस्ट यू कैन डू, अभी हम दिसंबर में हैं, ड्रॉप कौन लेता है, जो फ्रेशर है। अगर फ्रेशर हो 12 के बोर्ड दो, साथ साथ आप स्लैट का एग्जाम दो, आप क्राइस्ट का एग्जाम दो, MSCT दो, आपकी जो भी क्लैट रैंक है, 2000 आई है, 10,000 आई, 12,000 आई है। लास्ट ईयर अगर जनरल क्लैट रैंक देखें, जनरल प्योर जनरल क्लैट रैंक देखें, तो कंसोर्टियम ने 23,500 रैंक तक लास्ट ईयर एनएलयूज में एडमिशन हुए थे। क्लैट 2024 की मैं बात बता रहा हूँ। 2023 में 13,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे, 2022 में 36,500 रैंक तक हुए थे। कौन सा मिला था, औरंगाबाद मिला था। लास्ट ईयर कौन सा 2023 में मिला था,
सिलवासा कॉलेज मिला था। उससे और नीचे आप जाओ तो आपको लास्ट या त्रिपुरा जैसे कॉलेज मिले थे। ये मैं जनरल प्योर रैंक बता रहा हूँ। बाय चांस अगर आपने मेरे कहने पे NRI स्पॉन्सर मार्क करा था प्लेटफॉर्म में, तो लास्ट NLU जो आपको मिल जाएगा वो 41,000 रैंक तक DSNL विशाखापट्टनम मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, लास्ट में 13 नंबर 14 नंबर पे एक लड़का होगा, नंदन नाम है उसका सरनेम, उसकी 41,000 रैंक है। अभी DSNL में मेरी उससे बात होती रहती है, मैं उसके फ्रेंड से बात होती है। आई कन्फर्म दैट स्टूडेंट इज इन DSNL विशाखापट्टनम राइट नाउ। उसके नीचे रैंक पे भी बच्चों का हुआ था, उन्होंने लीव करके जिंदल ले लिया था। मतलब 41,000 रैंक तक तो NI स्पॉन्सर से DSNL विशाखापट्टनम मिलता है। तो क्लैट रैंक की पूरी होप लूज़ कर देना, ये तो आप गलती मत करना। NI स्पॉन्सर्ड के यूज़ करो। और टियर 2 में जाना है, टियर 2 में लास्ट कॉलेज कौन सा? NL उड़ीसा है। NL उड़ीसा में लास्ट है 15,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। MLE मुंबई में लास्ट है 14,308। नित्या करके एक लड़की आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, उसका एडमिशन MLE मुंबई में हुआ था। आप टॉप 6 NLU जाना चाहते हो, टॉप 6 NLUs में हमेशा NLI भोपाल में 6,000 से 8,000 और एक बार 14,000 तक। उससे पहले आप जाओ 25,000 रैंक तक भी NRI स्पॉन्सर से एडमिशन हुए हैं। लास्ट ईयर NLI भोपाल में BSc का कोर्स था, उसमें NRI स्पॉन्सर से 33,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। अगर NGS कोलकाता की बात करें, BSc LLB, वहाँ पे लास्ट NRI स्पॉन्सर से 13,000 रैंक तक एडमिशन हुए थे। तो पहली बात है अपनी क्लैट रैंक पे होप लूज करना तो बंद कर दो। कॉलेज मिलेगा, बस कीप अ ट्रैक ऑफ द वैकेंसीज। काउंसलिंग से ध्यान दो, वैकेंसीज का ध्यान दो, स्पॉट राउंड का ध्यान दो, एंड स्पॉन्सर का ध्यान दो, इन सब का ध्यान देना। नीचे एक आपको ग्रुप भी दिख रहा होगा, काउंसलिंग का ग्रुप, CMP क्लैट काउंसलिंग ग्रुप, फ्री फॉर एवरीवन, ओपन फॉर एवरीवन। नीचे उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे इन सब के अपडेट्स आते हैं, सारा डिस्कशन लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के आए थे, वो आपको एक क्लैरिटी देगा। आप क्योंकि हो सकता है वीडियो पहली बार देख रहे हो, कई सारे बच्चे के जैसे 1800 रैंक पे NLU मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? आपको 1800 रैंक पे पटना, रांची, त्रिची, कोची, असम, विशाखापट्टनम, नागपुर, जबलपुर, हिमाचल प्रदेश, आपको तपरा, ये सब मिल जाएगा। क्यों आप लूज होप कर रहे हो? लास्ट ईयर 1400 1500 तक तो टॉप 10 NLU मिल जाते हैं। लास्ट NLU उड़ीसा का स्पॉट राउंड हुआ था, 4300 से 5600 रैंक तक एडमिशन होते हैं। वैकेंसी से भरोसा करो। तो पहली बार ड्रॉप नहीं लेना, क्योंकि क्लैट रैंक से भी कुछ मिल सकता है। दूसरी बात, ड्रॉप इसलिए भी नहीं लेना अभी, मई तक हम ड्रॉप का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम स्लैट का एग्जाम देंगे। हम स्लैट से हमें सिम्बोसिस पुणे मिलेगा, रियली गुड कॉलेज। हम LSAT का एग्जाम देंगे, NLAT का, जनरल यूनिवर्सिटी मिलेगी। हम CULE एग्जाम देंगे, क्राइस्ट बेंगलोर का, सच अ गुड कॉलेज, वो मिलेगा। क्लैट रैंक से हम निर्मा का फॉर्म भरेंगे, हमें निर्मा यूनिवर्सिटी मिलेगी। हम MSCT का एग्जाम देंगे, अभी मई में होगा, उसमें IELTS और GLC हमें मिलेगा। हम NIMS LAT का एग्जाम देंगे, हमें नासी मुंजी मुंबई वाला कॉलेज मिलेगा। हम भारतीय विद्यापीठ का एग्जाम दे सकते हैं, हम CUT का एग्जाम देंगे। ये सारे एग्जाम्स, हम NLU नागपुर का एजुकेशन कोर्स का फॉर्म भरेंगे, इंटरव्यू देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, वहाँ भी कट ऑफ 5200 5300 तक और 8000 रैंक तक भी जाते हैं। हम NLU मेघालय में अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी एग्जाम हम देंगे। मैं क्लैट रैंक से आपको चाहता हूँ निर्मा का फॉर्म भरो, आप IPU का फॉर्म भरो। निर्मा में 9000 10,000 तक एडमिशन होते हैं, IPU में तो 20,000 तक एडमिशन होते हैं। आप NFSU का एग्जाम दो, NFSU का फॉर्म भरो क्लैट रैंक से। NFSU में लास्ट ईयर 34,000 तक एडमिशन हुए थे। NFSU दिल्ली में, BBA LLB में, और अगर गांधीनगर में 8,000 तक एडमिशन हुए थे। समझ आ रहा है? इसलिए इस पॉइंट पर अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो रुक जाइए, पहले ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, उसके बाद ड्रॉप लेने का सोचना। उससे पहले ड्रॉप लेने का सोचना मतलब अपने आप को धोखा देना है, ये चीज़ मत करिए। आप मई में जाओ, मई में अभी मैं आपसे बात करूँ, मई में भी आपसे वीडियोस पे बात करूँ। आई थिंक आप सबके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉलिंग नंबर भी होगा। व्हाट्सएप नंबर तो ये, कॉलिंग नंबर में आपको इफ़ यू वांट टू कॉल मी तो एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई वांट टू हैव अ कॉल विथ यू। आपको मैं पर्सनल कॉलिंग नंबर भी दे दूँगा। यहाँ पे जनरली दूंगा तो बहुत कॉल आएंगे, नॉट एबल टू रिसीव दैट, इसलिए मैं आपको पर्सनल कॉलिंग नंबर आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। साथ में आप अपनी क्लैट रैंक मुझे व्हाट्सएप करिए, जस्ट होल्ड दिस वीडियो, पॉज दिस वीडियो है। आपने पुरानी भेज रखी है, हो सकता है मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे शुरुआत के 100 से 200 मैसेजेस दिखते हैं, और मेरे पास डेली के 1200 से 1300 व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, राइट। वो नीचे फिर मैं ऊपर के आंसर करता हूँ, तो हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं आया हो। जस्ट डू वन थिंग, या तो आपने टेक्स्ट नहीं किया है तो अपनी क्लैट रैंक को मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। व्हाट्सएप नंबर इज 9340280533। सो दिस इज माई क्लैट रैंक, ये मेरा स्कोर है। कितना चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कितने आपको कौन सा कॉलेजेस वैकेंसी में मिल सकता है, काउंसलिंग में मिल सकता है, नए स्पॉन्सर से मिल सकता है, निर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, सबके लिए मैं गाइड कर दूंगा। आई जस्ट वेट फॉर ए व्हाट्सएप टेक्स्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सर मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया है, तो एक काम करो, हेलो लिख के बस भेज दो उसी सेम नंबर पे, तो आपको मैसेज ऊपर आ जाएगा एंड आपको आज शाम तक या कल तक रिप्लाई आ जाएगा। और इफ़ यू वांट टू कॉल मी तो आपको मैं कॉलिंग नंबर भी व्हाट्सएप पे दे दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसका ये इसलिए ड्रॉप मत लेना जब तक ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर ना करो। मई में आपको सारे ऑप्शन मैंने ले लिए हैं,
पर उतना कुछ खास नहीं लग रहा है ऑप्शन, कोई बात नहीं। अगर अच्छे, मैं तो चाहता हूँ आप कॉलेज के साथ लिखो, पूरा ड्रॉप ना लो। अगर में हम एक बार एसेस करेंगे कि हाँ यार जो आप कॉलेज मिल रहे हैं ठीक है, आप पूरा ड्रॉप ले लो, वो हम डिस्कशन में करेंगे, अभी नहीं करना है। अभी पूरा फोकस इन सब एग्जाम पे करो। ड्रॉप का सोच लोगे तो इन सब पे आप नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी बात, कोचिंग्स के प्रेशर में मत आना। कोचिंग्स का काम एक ही है, आपका सिलेक्शन होगा आप कोचिंग के पोस्टर्स में जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप कोचिंग के उस लिस्ट में जाओगे जहाँ आपको कॉल करके बोलेंगे ड्रॉप ले लो। ड्रॉप मजाक नहीं है। अगर आपको मजाक लग रहा है तो कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा। ड्रॉपर्स आपको बताएंगे कि कितना टफ है ड्रॉप लेना। मैं खुद एक ड्रॉपर था, कितनी रातें रो कर गुजरी हैं, कितनी रातें टफ उससे होकर गुजरी हैं, कितना टफ मेरा फेस रहा है क्लैट प्रिपरेशन का, क्लैट के बाद का। यू कैन नॉट बिलीव दैट। हमारा तो 1-2 महीने का काउंसलिंग चलता था, आपकी 6 महीने की काउंसलिंग चलेगी। जो साल ड्रॉपर है और बाई चांस रैंक कम आई है, 2000 रैंक से कम आई है, आपका नेक्स्ट 6 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इस फेज़ के लिए रेडी रहना, हमें आपको इस डिफिकल्ट फेज़ में गाइड करने के लिए, बट डिफिकल्ट होगा तो ड्रॉप लेने से पहले सोचना। और जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है वो इन सारे ऑप्शंस के बारे में सोचना जो मैंने लास्ट 2 मिनट में आपको बताए हैं। क्लैट रैंक के थ्रू बताए हैं वो ऑप्शन सोचना, और जो एग्जाम से थ्रू बताए हैं वो ऑप्शन सोचना। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें तो 2 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, एक कैंसिल हो रहा है, एक इंग्लिश वाले क्वेश्चन में मार्क्स चेंज हो रहे हैं। मैंने बच्चों से जो बात करा तो मेनली या तो आपके 1.25 मार्क्स बढ़ रहे हैं या तो 1.25 या 1.5, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड ऑन कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, लीव करा है, अनअटेम्प्टेड करा है, रॉन्ग है, सही है, तो या तो नेगेटिव हो रहे हैं। तो मोटा मोटा मानो कि -2 मार्क्स हो रहे हैं, -1.5 से 2 मार्क्स, या तो -1.5 से 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये रेंज है। ऐसा नहीं हो रहा कि किसी के 5 मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेंज करेगा तो सिर्फ इन्हीं 2 क्वेश्चन के लिए करेगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन चलेंगे उनको वो छुएगा भी नहीं। उनकी जो गलतियां हैं उनको नहीं मानेंगे। जो 2 क्वेश्चन सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला है इसलिए करेंगे, उनका तो मूड उनका भी चेंज करने का नहीं है। अब जब उनको वो चेंज करेंगे तो आपका मार्क्स कितना इफेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो मार्क्स और रेंज में डिफरेंस आएगा। अब कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दूंगा मैं कि 500 रैंक चेंज होगी, 1000 रैंक चेंज होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे की ना 500 रैंक चेंज होगी, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन ए मार्क्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमेशा 90 मार्क्स ऊपर कम बच्चे होते हैं, तो जो रैंक का मूवमेंट होगा मार्क्स चेंज होने से वो रैंक का मूवमेंट भी कम ही होगा। तो अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं और आपके मार्क्स पॉजिटिव हों नेगेटिव हों, तो दोनों तरफ मैं बोल रहा हूँ, रैंक बढ़ेगी घटेगी, उसका जो रेंज होगा, अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो आपके 60 से 90 रैंक चेंज होने के चांसेस हैं, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स 85 से ज़्यादा हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी जो रैंक चेंज होगी वो 150 से 250 रैंक तक चेंज हो सकती है। मान लीजिए आपकी रैंक 1000 थी तो ये 1200 जा सकती है, 1300 जा सकती है, या तो कम होके अगर मार्क्स बढ़े तो 800-900 भी आ सकती है। क्योंकि ये जो मार्क्स बढ़ रहे हैं वो आपके अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, आपके आगे वाले के मार्क्स में भी मूवमेंट्स होंगे। ऊपर के बच्चे नीचे आएंगे, नीचे के बच्चे ऊपर जाएंगे। तो एक तो ये सिर्फ ये मत देखो कि अच्छा मेरे 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो 200 रैंक, नहीं भाई, आपके आगे पीछे का मूवमेंट क्या होगा वो भी डिसाइड करेगा। एक एक मार्क्स से हजारों बच्चों की रैंक चेंज होगी। कल मैं ग्रुप पे लिख रहा था कि व्हाट इफ रैंक 1 चेंज, और उसने ऑलरेडी इंटरव्यूज दे दिए हैं, पोस्टर छप गए, हो सकता है रैंक 1 चेंज हो जाए, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इतना चेंज। अब रैंक 1 वाला ये मत सोचिए कि मुझे एनालिसिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा। 5-10 रैंक चेंज होगी, 10 रैंक होगी, 20, और किससे ना क्या होगी। आपकी रैंक पे 100 वाला जो बच्चा है उसकी रैंक 20-30-50 चेंज होगी, है ना। ये है, तो मार्क्स से बता दो तो फिर मैं रैंक से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 80+ हैं तो 80+ पे आपके 400 से 600 रैंक तक चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ नोट दिस। आपके मार्क्स अगर 75 पर है और आपका मार्क्स बढ़ रहा है, कम हो रहा, तो आपकी रैंक में कम से कम 800 से 1000 रैंक का डिफरेंस आएगा। समझ गए। अगर आपके 70 मार्क्स हैं और आपके मार्क्स चेंज हो रहे हैं इसके थ्रू, या औरों के चेंज होंगे, मान लो आपके मार्क्स कुछ नहीं हो रहे, सर मैंने वही 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करे थे, फिर भी आपकी रैंक चेंज होगी, बिकॉज नीचे वालों की रैंक चेंज हो रही है, उनके मार्क्स बड़े होंगे कम होंगे, आपके ऊपर वालों की चेंज होगी। तो अगर आपके मार्क्स 70 से प्लस हैं तो आपकी 1000 से 1200 रैंक तक चेंज हो सकती है। अगर आपके 65 मार्क्स हैं तो कम से कम आपको 2 से 3000 रैंक का डिफरेंस आएगा। और आपके 60 मार्क्स से ज़्यादा हैं या 60 मार्क्स के अराउंड हैं तो आपसे 3500 से 4000 रैंक का भी डिफरेंस आप अपनी परफॉर्मेंस उसमें आप फेस कर सकते हो। देखिए, ये जो इफेक्ट आएगा 100, 200, 300 रैंक का जो भी आएगा, 500, 1000 का आएगा, इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस बच्चे की रैंक 1000 है तो 1000 पर हमने क्या देखा कि कम से कम 100, 150, 200 रैंक तक डिफरेंस आ सकता है। जिस बच्चे की रैंक 500 पे है, 500 वाले पे इतना बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, पर 50 से 100 रैंक तो आपकी चेंज हो सकती है। तो जो बच्चा 500 पे था, जिसको एनआई भोपाल और जीनेली मिलने के बहुत अच्छे चांसेस थे, बाय चांस उसकी रैंक 580 आ जाती है तो उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे।
550 आ जाती है तो उसके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और वहीं अगर 500 रैंक वाले बच्चे के चांसेस अगर रैंक का मतलब मार्क्स बढ़े तो रैंक अगर 450 420 पहुंच गई तो आपके चांसेस सॉलिड हो जाएंगे, लिस्ट में ही मिल जाएगा। लास्ट ईयर वैकेंसीज में 511 तक गया था। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, एनएलआई भोपाल ने के पास लास्ट ईयर 130 सीट्स थी, प्लस बीएससी की जोड़ के 150 प्लस सीट्स थी। इस बार सिर्फ 62 सीट्स ऑफर कर रहे हैं, बीएससी उन्होंने हटा दिया है। नॉर्मल जो 130 सीट्स थी उसमें से भी सारा कट करके सिर्फ 60 62 65 सीट्स पे एडमिशन ले रहा है। सबसे पहली बार हो रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। पर एक चीज़ देखो, ये 100 जो रैंक कम हुई है ना, इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्यों पढ़ने वाला है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबसे चीज़ पहले समझिए। एनएलआई भोपाल में जाने वाले और एनएलआई बीएससी में जाने वाले बच्चे 1000 रैंक के अंदर होते थे, राइट। तो इसका इम्पैक्ट टीयर 1 का एनएलयू की सीट कट ऑफ कम हुए तो जो कट ऑफ लास्ट ईयर 500 गया था बस 450 पे 470 पे बंद होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एनएलएस की 30 सीट्स बड़ी हैं पर यहाँ पे 100 सीट्स कम भी तो हुई हैं। अगर आपका टीयर 2 कॉलेज है, लास्ट ईयर मान लो 5th लिस्ट में बात करें, 5th लिस्ट में आजुल पटियाला 450 रैंक तक मिल गया था, 1450 रैंक तक मिल गया था। इस बार हो सकता है 1200-1300 पे बंद हो जाए। ये भी इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एनएलआई भोपाल का। समझ आ रहा है? चलिए, और जो टीयर 3 एनएलयूज उसका थोड़ी कहानी अलग रहेगी। टीयर 3 के जो 5th लिस्ट के थ्रू कट ऑफ जाते थे वो 2400-2500 जाते थे। इस बार वो कट ऑफ 30,000-3500 तक भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? सिम्बोसिस पुणे का जो एडमिशन होते थे हर बार जून जुलाई में होते थे। सिम्बोसिस पुणे में 300 अगर सीट हैं तो 100-150 बच्चे तो वो होते थे जिनको हम टीयर 3 एनएलयू से निकाल के सिम्बोसिस पुणे भेजते थे। इस बार भी करेंगे। टीयर 3 एनएलयू मिले तो हमेशा सिम्बोसिस पुणे जाना चाहिए, चाहे पटना मिले, चाहे डीएसमी मिले, चाहे विशाखापट्टनम मिले, फीस का मत सोचना। ये टीयर 3 कॉलेज छोड़ के सिम्बोसिस पुणे चले जाना। तो ये जो बच्चे जाते थे जून में, तो इन 150 बच्चों को हम टीयर 3 एनएलयू से, किसी को विशाखापट्टनम से, किसी को पटना से, रांची से, नागपुर से निकाल के यहाँ पुणे भेजते थे जून में। इस बार हम वो काम फरवरी में कर रहे होंगे। और जब फरवरी में ये सारे जो बच्चे बाहर आएंगे टीयर 3 एनएलयू से, तो वैकेंसीज में जो काम होता था वो 4th और 5th लिस्ट में होगा। इसलिए मैंने इस बार जनरल कैटेगरी में भी 4000-5000 क्लैट रैंक वालों बच्चों को भी क्लैट में काउंसलिंग पार्ट लेने बोला है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। आई एम अ पर्सन, मैं डाटा से खेलता हूँ, मैं डाटा के बीच में ही रह के बातें करता हूँ। इसलिए जब हम क्लैट 25 का कट ऑफ निकाल रहे थे तो वो एकदम सटीक कट ऑफ था। हमने जो कट ऑफ दिए थे वो एग्जैक्ट उन्हीं रैंक्स पर जाके बैठे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने ऑलरेडी क्लैट रिजल्ट से 7 दिन पहले ही कट ऑफ दे दिया है। क्लैट रिजल्ट के दिन एग्जैक्ट सेम रैंक पर आ गया था बिकॉज हम बच्चों के बीच में, तो जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँ ना, ये मार्क्स चेंज होंगे। मैं सारे बच्चों से बात करके कैलकुलेशन करके तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी 80 मार्क्स पर कोई है और उसके मार्क्स चेंज हो रहे हैं तो आपके 400 से 600 रैंक चेंज हो सकती है। दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ आ गया। तो ऐसे आपको रैंक चेंज होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लैट बड़ा अनसर्टेन है तो आप अदर लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स आप कम से कम देना। अब अभी क्या अपडेट आए हैं? पहली बात, अभी तो ये जो कंसोर्टियम करेगा उसका वेट करते हैं, पर आपकी काउंसलिंग जो 26 दिसंबर को आपकी लिस्ट आने वाली थी वो अब 10 जनवरी तक, 5 जनवरी तक लेट आएगी थोड़ी सी। हो सकता है मार्क्स अगर चेंज होंगे तो आपको प्रेफरेंस भरने का मौका दोबारा दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपने अपने अभी के मार्क्स के हिसाब से भरी होगी, राइट, रैंक के हिसाब से भरी होगी, तो आपका पोर्टल प्रेफरेंस वाला दोबारा खुलेगा। आपने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है तो आपको दोबारा पार्ट लेने का मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर लास्ट टाइम मेरी रैंक नहीं थी, अब मुझे लग रहा है वायबल है, तो आप जरूर पार्ट लेना, है ना। तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेक श्योर यू व्हाट्सएप ऑन टेक्स्ट है, जो भी आपकी क्वेरीज में आएंगे ना, सारे आप क्वेरीज व्हाट्सएप पे भेजिए। हम डेली 200-500 बच्चों को रिप्लाई कर रहे हैं, आपको भी करेंगे। समझ आ गया? नहीं तो हम रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जनरल सेशन होता है टेलीग्राम ग्रुप पे, रोज 100-200-500 बच्चे आते हैं। अभी तक हमने 10,000 बच्चों की क्वेरीज इन ग्रुप्स पे आंसर करें हैं क्लैट रिजल्ट के बाद। आप आइए इन सेशन में, फ्री सेशन आइए, प्लीज़ अटेंड दिस सेशन, है ना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी, प्लीज़। तो आपने जब आप व्हाट्सएप मुझे आप भेजोगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, आपका मार्क्स कितना चेंज होगा एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो सब मैं बता दूंगा। और आपको काउंसलिंग पास, क्योंकि अब दोबारा फॉर्म खुलेंगे, काउंसलिंग का दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग खुलेगी, प्रेफरेंस आपको दोबारा बदलने का मौका मिलेगा, सब ऑप्शन आपके लिए दोबारा खुलेंगे। तब कोई भी जो डाउट आएगा उसमें आप पूछ लीजिएगा। एनएलयू प्रेफरेंस की एक लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी, वो आप प्रेफरेंस एनएलयू प्रेफरेंस की सीएमपी के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। एक डिटेल वीडियो दिख रहे होंगे दो आपको, एक प्रेफरेंस वाला एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड वाला, नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको एक बार आप देख के फॉर्म भरिएगा। समझ गए? चलो, अब इसके बाद अभी एनएलआई भोपाल और एनएलयू उड़ीसा ने अपने एनआरआई स्पॉन्सर्ड के फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। इन फॉर्म्स को आप भर सकते हो अगर आपने क्लैट फॉर्म में एनआई स्पॉन्सर मार्क करा हो। ठीक है, लास्ट एनएलआई भोपाल का कट ऑफ 6 से 8,000 तक गया था, उससे पहले बहुत कम रैंक तक भी गया है, तो प्लीज़ फॉर्म भरिएगा, आपकी रैंक इस रेंज में है। एनएलयू उड़ीसा के जो लास्ट ईयर कट ऑफ्स गए थे वो 14,000 से 15,000 के रैंक में गए थे। इस बार 20,000 25,000 रैंक वाले बच्चे को भी एनआरआई स्पॉन्सर्ड से फॉर्म्स भरने चाहिए, ये आपको मेरा सजेशन है। दूसरा,
तीसरा, एनएलआई भोपाल के जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों के फॉर्म्स आउट हो गए हैं तो प्लीज़ भर दीजिए। अगर आप निर्मा फॉर्म भरना चाहते हैं, निर्मा के फॉर्म्स आउट हैं। अगर आप आईपीओ के फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी नहीं आए हैं। एनएफएसयू के फॉर्म नहीं आए हैं। एजुकेशन के फॉर्म नहीं आए हैं। आईएम रोहतक के फॉर्म्स आने वाले हैं। आपके विट्स प्लानिंग के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आगे की जो काउंसलिंग है, 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग, वैकेंसीज, स्पॉट ऑन, एनआरआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन और आपके सारे कॉलेजेस के जो एडमिशन होते हैं उस पूरी प्रोसेस के लिए सीएमपी आपको गाइड करता है। जैसे पेड बैच, आप तो फ्री ग्रुप्स में आप यू कैन एक्सेस, एक पेड ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो भी वैकेंसीज, स्पॉट ऑन, एनआरआई स्पॉन्सर्ड, काउंसलिंग के जो भी क्वेरीज होंगे उनको हम पेड बैच में गाइड करते हैं। 1500 रुपीज़ का पेड बैच है। आपको डाउट सेशंस का एक्सेस मिलेगा। आप पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे नेक्स्ट 6 मंथ्स अनलिमिटेड डाउट्स एंड क्वेरीज पूछने वाले हैं। दूसरा और तीसरा, हम आपको एक सेपरेट सीएमपी के काउंसलिंग पेड ग्रुप पे ऐड करेंगे जहां पर सारे कॉलेज के लास्ट ईयर के कट ऑफ अवेलेबल हैं और आगे के जो भी फॉर्म्स हैं, अभी जैसे एनआई स्पॉन्सर के फॉर्म्स हैं, वो सारे अपडेट हम उस पर पोस्ट करते जा रहा हूँ। आईएम रोहतक के फॉर्म आएंगे, वहीं आएंगे एनएफएसयू के सब अपडेट उस पेड ग्रुप पर आएंगे। तो उस पेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बैच तो है, साथ में एक बैच है जो 2400 का थोड़ा सा बेटर वर्जन कह सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ तो हैं उस 1499 में जो है, वो 2499 में भी अवेलेबल है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है, आप नेक्स्ट 6 मंथ तक आई विल बी अ पर्सनल मेंटर, आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड। तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए यू विल हैव माई पर्सनल नंबर, जैसे आप बैच एनरोल करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड आप नेक्स्ट 6 मंथ तक किसी भी डाउट को लेके, कट ऑफ क्वेरीज को लेके, फॉर्म फिलिंग, किसी भी डाउट को लेके नेक्स्ट 6 मंथ तक, अगस्त तक जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, आप मुझे कॉल किसी भी टाइम 24/7 उस पर कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स साथ मल्टीपल कॉल्स कभी भी कर सकते हो। तो आप 2499 वाले पेड बैच में वो आपको पर्सनल काउंसलिंग वाला बैच, जिसको मैं कहता हूँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ फॉर योर पर्सनल गाइडेंस, वो भी आपको मिल जाएगा। तो 1499 वाला लो, 2499 वाला लो, इट्स ऑल अप टू यू। एक और सजेशन है, अब यहाँ से आप स्लैट की तैयारी करोगे, एमएससीटी की तैयारी करोगे, सीलेट की करोगे, क्राइस्ट की करोगे, एमएससीटी, इन सब के लिए सीएमपी गाइड करता है। इंटरव्यू, सीवी, मॉक्स सब कुछ प्रोवाइड करता है। किसी एक एग्जाम बस की तैयारी करनी है, मतलब स्लैट बस की तैयारी करनी है, तो 1699 वाला पेड बैच लेना। और आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, अगस्त तक जितने होंगे, आईएम रोहतक का इंटरव्यू, एमएलए नागपुर का एजुकेशन होता है, इसमें मेघालय का एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं, उन सब के लिए 2999 का बैच है। तो ये कुछ बैचेस हैं, काउंसलिंग वाले बैच अलग हैं, अदर लॉ एंट्रेंस वाले बैच अलग हैं। जो भी बैच में आप तैयारी करना चाहते हो वो सीएमपी के साथ आप कर सकते हो। चलो, अब और क्या करना है आपको, एक क्वेरीज आई थी वो मैं आंसर कर देता हूँ। सर, मेरा स्कोर 80 मार्क्स का है, कितना मार्क्स रैंक चेंज होगा? 500 से 600 रैंक चेंज हो सकती है। मेरा मार्क्स 89 मार्क्स है क्लैट 25 में, तो मेरा कितना मार्क्स चेंज हो सकता है रैंक के हिसाब से? 150 से 200 रैंक आपकी चेंज हो सकती है। सर, अभी मैंने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया है, तो क्या मैं एनएलयू वैकेंसीज और एनआई स्पॉन्सर्ड में एडमिशन ले सकता हूँ? आराम से ले सकते हो। सर, मैंने एनआई स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म में मार्क नहीं करा है, तो क्या मैं अब मार्क कर सकता हूँ? आंसर इज नो। क्या मैं एनआई स्पॉन्सर से एडमिशन ले सकता हूँ एनएलयूज में? आंसर इज यस। लास्ट ईयर कुछ एनएलयूज लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सीट्स को नोटिफाई करते हैं। बीएसएनएल ने ऐसा करा था, उड़ीसा भी ऐसा करता है। दे नोटिफाई, दे सेड आपने मार्क नहीं करा है, कोई बात नहीं, पर आप फॉर्म भर के एनआई स्पॉन्सर के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मेरी क्लैट रैंक 9000 में मुझे को एनएलयू मिलेगा। लास्ट ईयर 9200 रैंक तक हिमाचल प्रदेश मिला था। उससे पहले आप देखो तो 13000 तक औरंगाबाद मिला था, सिलवासा मिला था। एक साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 24 से, और तपरा तो लास्ट 24,000 तक मिल ही गया था। तो आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मेरी क्लैट रैंक 21,000 है। मैंने स्पॉन्सर मार्क करा है, क्या मिल सकता है? कुछ मिले ना मिले, डीएसएनएल विशाखापट्टनम के चांसेस आपके सॉलिड है। 9000 रैंक है मेरी, एनआई स्पॉन्सर मैंने मार्क करा हुआ है। आपका लखनऊ, उड़ीसा, मुंबई और डीएसएनएल विशाखापट्टनम और एनआई भोपाल, इनके मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। मेरी क्लैट रैंक 2200 है, एनआई स्पॉन्सर मार्क करा है। एंड जीएनएल गांधीनगर आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। 1300 रैंक पे एनआई स्पॉन्सर के साथ एनएलयू जोधपुर आपको मिल जाएगा। सर, मेरी जनरल रैंक है 1250, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही उड़ीसा और पटियाला मिल जाएगा। मेरी क्लैट रैंक है 550, क्या मुझे टीयर 1 एनएलयू मिलेगा? आंसर इज नो। सर, मेरी क्लैट रैंक है 1300, आपको काउंसलिंग हो सकता है कॉलेज ना मिले टीयर 2, बट वैकेंसीज में टीयर 2 में उड़ीसा 100% मिल जाएगा। मेरी रैंक है सर 2679, क्या मुझे एक टीयर 2 कॉलेज मिल सकता है? मोस्टली आंसर इज नो, पर वैकेंसी स्पॉट ऑन में लास्ट ईयर उड़ीसा हमने देखा है कि 5600 रैंक तक भी जाता है, तो उड़ीसा के आपके चांसेस रहेंगे। सर, मैं उड़ीसा से आता हूँ, मेरा डोमिसाइल भी है, मेरी रैंक 4500 है, क्या मुझे उड़ीसा मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। सर, मेरी रैंक 3500 है, मैं एमपी डोमिसाइल से आता हूँ, क्या मुझे डीएन जयपुर मिल जाएगा? आंसर यस, आपको मिल जाएगा। सर, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरी रैंक है 27000 और मैं ओबीसी महाराष्ट्र हूँ, क्या मुझे एमएलयू मुंबई मिलेगा? नहीं, मुंबई नहीं मिलेगा, पर नागपुर औरंगाबाद आपको 101% मिल जाएंगे। लास्ट टाइम एमएलयू नागपुर 40,000 तक एडमिशन हुए थे। सर, मैं एलआई बीएससी एलएलबी का कट ऑफ क्या जाता है जनरल कैटेगरी के लिए? 1100 कट ऑफ जाता है। सर, एलआई मुझे
एनुअली मुंबई का एडमिशन चाहिए है, मेरी क्लैट रैंक 957 है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? देखिए शुरुआत में तो आपको जो कॉलेज मिलेगा वो लखनऊ होगा, पटियाला होगा, उड़ीसा होगा, रायपुर होगा, पर लास्ट 1100 रैंक तक एनुअली मुंबई के एडमिशन हुए थे, तो आपका एनुअली मुंबई के चांसेस हैं आपके पास। सर सिम्बॉयसिस पुणे मैंने BLLB भरा है, BB नहीं भरा, ये आपने बहुत बड़ा ब्लेंडर करा है, BA BB दोनों भरिए तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर हमसे BA करा है तो 39-40 मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा। सर सिम्बॉयसिस पुणे का कट ऑफ क्या होगा? इस बार सिम्बॉयसिस पुणे का कट ऑफ 35-36 मार्क्स से ऊपर रहेगा। नोएडा का कट ऑफ 25 प्लस से ऊपर, हैदराबाद का 23 मार्क्स से ऊपर, और 20 मार्क्स पे आपको नागपुर के मिलने के चांसेस हैं। तो आई थिंक ये कुछ क्वेरीज थी। सर निर्मा किस रैंक तक मिलेगा? 9 to 10,000 रैंक तक मिलेगा। NFSU मैंने कट ऑफ्स बता दिए वीडियो में। IIM रोहतक 10,000 रैंक तक मिल जाता है। विट्स प्लानी लास्ट में 14,000 के कट ऑफ पे गया था, तो विट्स प्लानी भी आप भर सकते हैं। बाकी और कुछ आपके क्वेरीज देखिए, तो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरीज भेजोगे तो आपको मैं डिटेल वॉइस नोट भेज दूंगा। यहाँ हमने क्विकली आंसर करा, तो आई वेट फॉर ए व्हाट्सएप टेक्स्ट। मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्लैट रैंक भेजिए, मार्क्स भेजिए, एंड बाई चांस से चेंज भी हो जाते हैं तो अभी तो भेजिए, कितना चेंज होगा? एज आई सेड ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो जो मेरे सजेशन रहेंगे वो इंटैक्ट रहेंगे, तो आप बाद में चेंज भी हो जाए वो चेंज रैंक पे मुझे आप भेज सकते हो। कुछ भी कॉलेज क्वेरी, कॉलेज कंपेरिजन वाले क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर हाउ आई कैन ज्वाइन अ CMP काउंसलिंग पेड बैच? 9340280533, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए जस्ट टेक्स्ट कि मैं पेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, वहाँ मैं डिटेल्स आपको भेज दूंगा, यू एनरोल एंड देन विल आई इन द पेड ग्रुप, ठीक है। और वहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, आप तुरंत ही एक्सेस कर सकते हो। सर आई वांट टू गिव अ स्लैट मॉक इंटरव्यू, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने स्लैट की CV भेजिए, मैं सिम्बॉयसिस की CV रिव्यू करूँगा और आपके लिए इंटरव्यू का शेड्यूल दे दूंगा एंड आई विल टेक अ मॉक इंटरव्यू। तो ये आज का वीडियो था। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट। आई रियली वांट कि कंसोर्टियम ने जो बहुत ही मैसी स्टेट क्रिएट करा है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको जल्दी दे, सो दैट यू गाइज एटलीस्ट हैव सम रिलीफ, एंड आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करना चाहते हो वो आप कर पाओ, अदर लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो वो आप कर पाओ। मैं नहीं चाहता कि 1 दिसंबर से क्लैट हुआ है, आज हम 25-26 दिसंबर तक आ रहे हैं और इट्स क्रिएटिंग सच अ मैस इन योर माइंड, ये नहीं होना चाहिए। अब क्लैट एस्पिरेंट आप ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। यू डिजर्व अ रियली गुड एग्जाम जहाँ पे आपने फीस पे की है, 4,000 रुपीज़ इज द फीस, दैट कंसोर्टियम से एश्योर कि भाई 4,000 रुपये लिए, ढंग से पेपर बनाओ, ढंग से आंसर की दो। नहीं कर सकते तो बता दीजिए, और कुछ सॉल्यूशंस जो हाई कोर्ट ने अभी ढूंढ कर दिए, और सारी क्लैट को लेके भी और सारी सॉल्यूशंस ये कोर्ट दे सकते हैं, दे कैपेबल एनफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ आपकी क्वेरी हो लेट मी नो, एंड अगर आप ड्रॉपर हो एंड बाय चांस इफ यू थिंक कि यू नो ड्रॉपर इज, जस्ट टेल अस द योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। अपनी क्लैट रैंक का नीचे कमेंट करिए, मैं यहाँ भी आपको सजेस्ट कर दूँगा कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई विल वेट फॉर अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। बाय बाय गाइस, थैंक यू।